अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बारिश हुई है और बहुत ही सुहाना मौसम। आजकल मानसून का मौसम स्टार्ट है। बरसात क्या रंगीनी है, क्या खूबसूरत है। कुदरत ने क्या क्या खूबसूरत नज़ारे दिए हैं। खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए आपको अपने हाथ चलाने पड़ेंगे, दिमाग चलाना पड़ेगा। ये तो थोड़ी है कि यार थोड़े बैठ के मोबाइल यूज़ करके थोड़ी हम लोगों ने टाइम स्पेंड करना है। खैर मैंने भी फटाफट से बनाया मटन पुलाव और खूब मज़े ले लेके हमने खाया, क्योंकि मौसम ऐसा ऐसी चीज़ें खाने को दिल करता है। दादा जी भी आए, उन्होंने भी खूब एंजॉय किया। साथ मैंने जानवरों को भी, एक थोड़ी कलेजी पड़ी हुई थी घर में फ्रीज़, वो मेरा तो दिल नहीं था खाने को, तो सोचा उन गरीबां ने भी ईद कर दिए उनका भी वो भी मौसम ही इंजॉय कर लें। खैर उनको मैंने ये ना कलेजी जो रखी हुई थी ना, मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए, कौवों के लिए ना, कि जानवर आके बाहर से खा लेते हैं। हम लोगों ने तो भाई अपने ग्रासी प्लाट में स्पेशली जगह रखी हुई है कि कोई भी चीज़ होती है वहाँ पानी के लिए भी, वो उसको क्या बोलते हैं, कूंडा रखा हुआ है मिट्टी का, उसमें पानी डालते हैं। परिंदे आके पानी भी पीते हैं बाकायदा, कौवे आके बाकायदा से वहाँ से खाते भी हैं। बच्चों की तो सही आज ईद लग रही थी, साइकिलें चला रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। मेरी बच्ची आवदी इन्हें इंजॉय कर रही सी। मौसम था एकदम से गर्मी से जान छूटी, वरना जो गर्मी ने हाल बुरे किए हुए थे ना, वो तो सबको ही पता है। किसी को भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है या सुनने की कि गर्मी ने कितना हालो बेहाल किया होया सी। खैर इतना खूबसूरत और ऐसे निखरे निखरे पौधे, जैसे हम लोग ना फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद ऐसे निखरे निखरे से लगते हैं ना, ऐसे पौधे, और बड़ी ग्रीनरी खूबसूरत लग रही थी। खैर अब्बू जी कह रहे कि हम लोग ना चलते हैं, यहाँ हमारे नियर ही आरे वाला के नियर ही गांव है तेरा, वहाँ हमारे कुछ रिलेटिव रहते हैं, तो चलो जी। मगर चले अब्बा जी हम चलते हैं, मेरा क्या है। तो बादल ऐसे छाए पड़े थे, फटाफट से ऊपर मैंने कपड़े डाले हुए थे, उनको उतारा। मैं कहा ये ना होवे मैं इंजॉय करने दे चक्कर ज़्यादा काम ही बता लवा फिर मैंने फटाफट से कपड़े उतार के नीचे लेके आई हूँ। और दादा जी कह रहे चाय बनाओ। फटाफट से चाय रखी है कि असी खा पी के अगले घर गए कि अगले दिन तो कल्लू ना हो। लेकिन मेरा फुल मूड था कि उनके घर जाके ना, गांव में जा रहे हैं तो लकड़ी की बनी चाय पिए। लेकिन खैर दादा अबू घर चाय बनाओ, तो मैंने अपने लिए भी, दादा अबू अब्बू जी ने, हम तीनों लोगों ने ना चाय पी, इंजॉय की। दादा अबू जी मीरब के को खूब खिला रहे थे और वो भी फुल इंजॉय कर रही थी। कट्टो मेरी सूंडी सी छोटी सी जान है ये तो मेरी। और ना अल्लाह ताला सबको साहिब औलाद करे। मौसम की एंजॉय किया, साथ खाया पिया, ऐश की। और फिर अबाया डाल के मैं ये आपको सारा कुछ बता दूँ कि मैं कपड़े उतारने गई, दादा अबू को खाना दिया। इससे पहले हम लोग खा पी के फ्री हो चुके थे, दादा अबू जी लेट आए। और जितने भी मैंने काम किए ना, मैंने अबाया डाल के किया। और मुझे फ़िक्र दिखाई, अल्लाह मेरा वाइट अबाया कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन क्या करूँ, मैं क्या, चलो अच्छा जल्दी जल्दी ना, अब्बा जी का ना फ़ौजी टाइम होता है कि ये काम अभी करना है, तो बस टका टक वो टाइम होना चाहिए। खैर मैं क्या, लेट ना होंगे, मैंने इसलिए अबाया डाल कर अपने फटाफट से सारे काम किए। अब्बा जी कह रहे मैंने आधा कप पीना है, दादा अबू ने फुल कप पीना था, एक के लिए बड़ा है एक के लिए छोटा कप मैंने चाय का बनाया। और खूब उन्होंने मतलब ना बातें आपस में की। अब्बू जी ने, मतलब मेरे ससुर ने और दादा ससुर ने, मतलब अब्बा जी और दादा अब्बू जी। खैर फिर हम लोग निकल पड़े 13 को, और इतना खूबसूरत मौसम था, मुझे रह रहा कि अपने बच्चों के अब्बा की याद आ रही थी आए मौसम रंगीले सुहाने, तो छुट्टी लेके आ जा बालमा, तो जेड़ी छुट्टी नहीं मिल सकती। खैर फिर हम लोगों ने अपना इंजॉय करने के लिए, देखे कुछ भी, कोई भी टाइम होना चाहिए। दादा जी अपनी पुराने वक्तों की बातें सुनाते गए हमें सफ़र में, अब्बू जी अपनी स्टोरियाँ सुनाते गए। फटाफट मैं भी ताले लाए, चाबियाँ कुंजियाँ, चल भी हाथ से कितियाँ, निकल पड़े हम लोग अल्लाह तवक्कल करके। रास्ते में इतने उजले उजले दरख्त खूबसूरत, और ऐसे ग्रीन कलर ना आंखों को ठंडक दे रहा था। बड़ा मतलब ना अच्छा सीन था। हम लोग ना घर से निकल पड़े, तो इतना खूबसूरत व्यू था। बादल आए हुए थे, कहीं बिल्कुल आसमान क्लियर था, कहीं काले बादल छाए हुए थे, लेकिन बूंदाबांदी भी रास्ते में स्टार्ट होगी। तो बस ऐसे निकल गए हम लोग, इंजॉय किया। रास्ते में वीडियो क्लिप बनाती गई। इतना ज़्यादा मतलब धड़ाधड़ बारिश नहीं हुई थी, लेकिन ना ये था कि मौसम ठंडा था, खूबसूरत था। देखें आप लोग वीडियोज़ में भी देखते होंगे कितना प्यारे दरख्त लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन से। गाँव की अपनी ही मतलब वैल्यू होती है। मैंने तो खुद अपने हस्बैंड को कहा हुआ है, जब भी अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा तो हमने ना अपने एक फार्म हाउस बनाना है गाँव में, और प्योर उसमें ना देसी चीज़ें हों,
कुकड़ियाँ बकरियाँ हर चीज़ हो, देसी देखिए प्योरिटी होनी चाहिए। और बच्चों को आजकल जैसे ज़माना कैसा आ गया कि मिट्टी से नहीं, हम लोग मिट्टी से खेलते आए हैं, हम अब अपने बच्चों को मिट्टी से नहीं खेलने देते। और खैर हमारे घरों में मिट्टियाँ नज़र भी कहाँ आती हैं। खैर ऐसे ही गाँव पहुँचे हैं, गाँव में मिट्टी की खुशबू सूंघने को मिले और इतना अच्छा था। मतलब ना धीमी धीमी सी मिट्टी की खुशबू थी। अच्छा था, मतलब ना इंटर हुए जगह जगह पानी और बैल गाय मोमना को दिखाते गए कि मोमना देख कुड़िए चीज़ां देख इंजॉय कर। गांव में जगह जगह गोबरों के ढेर लगे हुए थे क्योंकि देखिए ये उनकी ना मतलब जानवरों के बगैर कोई घर भी अधूरा नहीं है, हर घर में जानवर होते हैं। तो इसीलिए तो हमें देसी घी दूध वगैरह हर चीज़ शहरों में बैठे अवेल है, अगर ये गांव के लोग ये चीज़ें ना रखें। खैर हम लोग उनके घर पहुंचे, वो बहुत ही खुश हुए ना। मेरे दादाऊ की मामी लगती है, मतलब मेरे अब्बा जी की मामी। तो वो हमारी भी, मतलब मैं भी मामी कह रही थी। ये हम लोग बड़े खुश हुए कि जी बहुत अच्छा है। बस फिर लाइट गई हुई थी, मोमना इतनी ना नुक्स निकाली जाए, मम्मा जी मिट्टी पड़ी हुई है सोफ़े पे, उसको मैंने डांट डपट के बिठाया। खैर उन्होंने बड़ा ना पुर इस्तकबाल किया हमारा, बहुत अच्छे तरीके से। चाय पानी पूछ रहे थे क्योंकि यहाँ से ना 10 किलोमीटर की दूरी पे ही था गाँव ना, नियर ही था लेकिन आगे जाके तो नहीं, 10 नहीं सॉरी 20 किलोमीटर की दूरी पे था। तो हमें गुंजाइश नहीं थी। खैर उन्होंने ना धक्का स्टार्ट करके आप ये खाएं वो खाएं। खैर हम लोगों ने ना फिर कहा कि हमने चाय शाय या कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं पीना। वो कह रहे खीर बनी हुई है, हमने कहा चलो खीर खवा दो, मेहरबानी होएगी। वो भी लकड़ियों की बनी खीर थी और उन्होंने जिस खलूस और मोहब्बत से वो हमें पेश कर रहे थे, तो ये उनका ही ज़रफ़ था। देखें जितने गाँव के लोग ना बड़े मतलब साफ दिल लोग होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, ऐसे उन्होंने पेश की। और लकड़ियों की बनी हुई खीर थी, हमने खैर खूब इंजॉय की। फिर इसके बाद हम लोग इस्लाम दुआ आधा घंटा बैठे, वापसी का रास्ता लिया है। तो ऐसे ही देखते दिखाते बातें करते इंजॉय करते हम लोग अपने घर को आ गए। तो बस मज़े का व्लॉग था मज़ा आया शूट करने में भी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोगों से हम्बल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना वक्त अच्छे से गुजारें, दुआ में याद रखें, सबके लिए अच्छा सोचें तो आपके लिए भी अच्छा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा चुन्ना मुन्ना सा। ओके, अल्लाह।